गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसके टाइप्स करेंगे। राइट, सबसे इजी टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसको हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो वर्ड है नेगोशिएबल, अगर हमने नेगोशिएट वर्ड नेगोशिएशन सुना हो तो हम क्या सोचते हैं? नेगोशिएशन का मीनिंग होता है मोल भाव करना, राइट, जो हम बार्गेनिंग एक तरीके से बोल सकते हैं। तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि नेगोशिएटिंग करना, दैट मीन्स एक तरीके से बार्गेनिंग करना, कि हम मोल भाव करें। लेकिन लॉ के टर्म में हम बात कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। और यहाँ से अभी दिसंबर की अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे वे में समझना है। क्या कह रहा है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कैसे समझेंगे? देखो, लॉ के टर्म्स में नेगोशिएबल का मीनिंग कुछ अलग होता है, राइट। नेगोशिएबल मीनिंग 2 तरीके, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, राइट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिटन है और ट्रांसफरेबल इन नेचर है, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक स्टोरी से समझते हैं, मीनिंग है क्या, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, वैसे मेरे को लग रहा है कि सबको आता होगा, बट फिर भी एक स्टोरी से समझता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखो, पहले के जमाने में अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, हमारे पास ऐसे तो थे नहीं कि फोन में हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस होती थी कि हम जब चाहें अपने अकाउंट से ऐसे पैसे फटाफट दे सकते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर हमें मान लीजिए बहुत ज़्यादा सामान खरीदने जाना है, तो हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा अगर हम लेकर चले उस सामान को खरीदने के लिए, तो हमें एक रिस्क होता था कि क्या पता कोई बीच में चोर वगैरह आ जाए और हमारा सारा पैसा लूट ले जाए, ठीक है। तो जब हमारे दिमाग में और ये भय होता था, क्या पता वो जो डील हम करने जा रहे हैं, सामने से हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, वो हम खरीद पाएंगे भी या नहीं, राइट। अगर मुझे कुछ भी खरीदने जाना है, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं कोई भी गुड्स लगा लेती हूँ जो पेरिसेबल इन नेचर का है, लाइक मटर लगा लो, ठीक है, कि मेरे को मटर लेने जाना और बहुत सारी मटर लेके आनी है क्योंकि मेरे को क्या करना है, सेल करनी है वो, इसीलिए। अब वो इस टाइप की है कि क्या पता मुझे पसंद आए या ना पसंद आए, क्या पता वो खराब हो रखी हो, राइट। तो अब मेरे पास जब पहले का जमाना होता था, उस टाइम पे क्या होता था, थोड़ा डर होता था कि हम सारे के सारे पैसे कैसे लेकर जाए, ठीक है। तो उस टाइम पर वो क्या करते, वो जाकर किसी जो जिससे वो सामान ले रहे हैं उससे ये बोलते कि ये सामान हमें तो पसंद आ गया। अब वो सामने वाली पार्टी अगर वो चाहे तो वो ये बोल देती, ठीक है भाई आप दे देना रुपए, पर लेकिन कुछ तो ऐसा दो जिसकी वजह से हम माने कि आपने हमसे मटर ले ली लेकिन पैसे नहीं दिए। तो एक जो पर्ची वो देते थे ना, पर्ची लिखकर, या तो वो दुकानदार उसको दे, या फिर अगर मैं लेने गई हूँ मटर तो मैं दुकानदार को ये कहूँ कि ये पर्ची मैं लिख कर दे रही हूँ आपको, मैं इस डेट को आपको ये रुपये में पहुंचा दूंगी हर हालात में। तो वो जो ये पर्ची है ना, ये पर्ची, ये आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है। तो नॉर्मली समझ में आ गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन है वो आपकी सेक्शन 13 में गिवन है। कौन से में गिवन है? सेक्शन 13 में गिवन है। क्या है नेगोशिएबल का मीनिंग? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन लर्न कर लो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, a negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange, or check payable either to order or to bearer। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ना, तो आपका हाफ काम खत्म हो जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। ध्यान से सुनो, सेक्शन 13 के अंडर ये डेफिनेशन गिवन है। इसका मीनिंग क्या है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रोमिसरी नोट, जो कि सेक्शन 4 में है। बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपका सेक्शन 5 में है, और चेक, जो कि आपका सेक्शन 6 में है। पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियर, मीनिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपका प्रोमिसरी नोट आएगा, जो कि अभी हम टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स भी ये 3 तरीके के होते हैं, राइट। अभी हम बात करेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि इनका मीनिंग क्या है। प्रोमिसरी नोट आता है आपका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, और चेक आता है। आगे समझो, पेबल आइदर टू ऑर्डर, या तो वो पे किए जाते हैं आइदर टू ऑर्डर और टू बियर। दोनों में डिफरेंस समझो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी समझ में नहीं आता कि ऑर्डर का मीनिंग क्या है और बियरर का मीनिंग क्या है। देखो, ऑर्डर का मीनिंग हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। लेकिन ऑर्डर का मीनिंग यहाँ पर होता है, ऑर्डर मीन्स कि जिस पर नाम लिखा होता है। ऑर्डर मीन्स जिस पर नाम लिखा हो जाता है, और बियरर मीन्स जिस पर कोई भी नाम नहीं लिखा होता। अब ऑर्डर का मीनिंग एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा ट्रांसफरेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक ऐसी पर्ची जिस पर किसी का नाम लिखा भी हो सकता है और जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा हो सकता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उस पर्ची के ऊपर नाम लिखा होता है, तो अगर मैं वो उसको किसी को ट्रांसफर करूंगी तो मुझे वो नाम कट करके उसका नाम लिखना पड़ेगा कि अब अभी तक ये था और अब आगे उसके पास जाने वाला है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जब एंडोर्समेंट होगा उसका, तो यहाँ पर उसका एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होगी। समझ में आई बात? और यहाँ पर बियरर डॉक्यूमेंट होगा तो मियर डिलीवरी, खाली डिलीवरी होगी। ये बात ध्यान से समझा करो, ठीक है। ऑर्डर में क्या होगा, आपको नाम कट करना पड़ेगा कि एंडोर्स बाय और एंडोर्सी ये है, राइट। तो यहाँ पर एंडोर्समेंट होगी प्लस डिलीवरी होगी। बियरर के केस में क्या होगा, मियर डिलीवरी, केवल आपकी डिलीवरी होगी। अब जो नॉर्मली अगर आपने चेक देखा होगा, तो जो चेक बुक होती है उसमें आप चेक लिखते हो, देखते हो। तो अगर आपने नहीं देखा ना, अभी देखो, चेक पे नीचे बियरर लिखा मिलेगा। और बियरर का मीनिंग पता है क्या होता है, कि वो चेक अगर आपके पास है तो आपका है, मेरे पास है तो मेरा, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का नाम लिखा होगा तो वो ऑर्डर होगा, और नाम लिखा होगा तो वो सेफ होगा एक तरीके से, राइट। अगर वो मेरे पास है तो मेरा होगा, अगर जिसका नाम लिखा होगा वो वही उसको क्या कर सकता है, आगे ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ये तो अगर किसी को मिल भी जाता है ना फ्री में, तो भी वो उसी का हो जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। यहाँ पर ये आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स एक एक करके, कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और चेक क्या होता है। देखो, जो हम इनकी बात करेंगे ना कि इनके अंडर क्या होता है, कि आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उस पर स्टैंप लगी होती है, उस पर डेट लिखी होती है। इन टाइप से हम सारे डिस्कस कर लेंगे और हमें सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉमिसरी नोट की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, प्रॉमिसरी नोट की। प्रॉमिसरी नोट आपका सेक्शन 4 में गिवन है, सेक्शन 4 में गिवन है। देखो, प्रॉमिसरी नोट क्या बोलता है, प्रॉमिसरी नोट नाम से क्लियर हो रहा, प्रॉमिस, दैट मीन्स कि प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस करता है वो पेमेंट करने की, राइट। अगर मैंने मटर खरीदी थी और अगर मैं प्रॉमिसरी नोट लिख रही हूँ, तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि उस डेट को मैं आपको इतनी पेमेंट कर दूंगी, राइट। तो प्रॉमिसरी नोट किसके द्वारा लिखा जाता है, डेटर के द्वारा लिखा जाता है। समझ में आई बात? डेटर, जिसको पैसे देने हैं वो क्या लिखेगा, वो प्रॉमिसरी नोट लिखेगा, वो प्रॉमिस करेगा, राइट। तो यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट से हम कैसे याद करते हैं, देखो, जब हम अगर हमें ना अपने छोटे भाई बहनों से कुछ भी काम कराना होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर किसी को कहीं पर भेजना है छोटे भाई बहनों को,
तो हम उसको बोलते हैं भाई को कि भाई प्लीज मेरा ये काम कर दे। तो आजकल की अगर मैं बात करूं तो फ्री में नहीं करते हैं, राइट। तो क्या करते हैं, नहीं आप पहले मेरे को आप प्रॉमिस करो कि मुझे, प्रॉमिस नहीं आप लिख कर दो, स्टैंप लगाओ, और फिर मुझे ये प्रॉमिस करो कि आप मुझे इतने पैसे दोगे और बहकाओगे नहीं। ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई सामान लेकर आना था मेरे भाई ने, तो मेरे भाई ने क्या कहा, और आपका भी भाई ऐसे ही बोलते होंगे, ये कहा कि मुझे ये लिख कर दो, लिखकर स्टैंप लगाकर ये प्रॉमिस करो, साइन करके ये प्रॉमिस करो कि मुझे आप क्या करोगे, 100 रुपीज दोगे अगर मैंने ये काम किया तो। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख कर देती हूँ तो वो क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट। तो मैंने क्या कहा, मेरे भाई ने क्या कहा कि मेरे को क्या करके, साइन करके लिखकर ये प्रॉमिस करो, मीनिंग एक्सप्रेस प्रॉमिस कि मुझे इतने रुपए दोगे, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, और स्टैंप लगाकर, और इस डेट को, और उसने बोला बिना कुछ बोले, मीनिंग बिना कुछ बोले, डेट मीन्स अनकंडीशनल। तो इससे क्या हो गया, प्रोमिसरी नोट की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न हो गई। कैसे, भाई ने बोला था कि साइन करके, स्टैंप करके, रिटर्न मीनिंग लिखकर ये प्रॉमिस करो कि मुझे आप इतने पैसे दोगे बिना कुछ बोले, चुपचाप, मीनिंग अनकंडीशनल, बिना कोई कंडीशन लगा। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट की भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यही होती है कि जो आप सामने वाली पार्टी को लिख रहे हो, क्योंकि डेटर लिखता है इसको, ठीक है, जो डेटर है जो इसको लिख रहा है, राइट, वो ये साइन करेगा, अपने स्टैंप लगाएगा, रिटर्न में लिखेगा, प्रॉमिस करेगा उसमें पे करने की, मनी देने, कंसिडरेशन देगा, कोई एक स्पेसिफाइड डेट होगी, और बिना किसी कंडीशन के। तो प्रोमिसरी नोट की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न होगी, राइट। अब यहाँ पर क्या समझ में आना है, प्रोमिसरी नोट की पार्टी की बात करनी। तो यहाँ पर आपकी दो पार्टी होती है, एक होता है आपका मेकर और एक होता है आपका पेइंग। देखो मेकर कौन होता है, मेकर मीनिंग मैंने बोला जो लिख रहा है, दैट मीन्स डेटर। लिख कौन रहा है, डेटर, जिसको पेमेंट करनी है। और पे यहाँ पर पेमेंट करने वाला नहीं, जो रिसीव करेगा। याद रखना, पे का मीनिंग होता है who receive the payment, जो क्या करेगा, रिसीव करेगा पेमेंट। समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, आपकी प्रोमिसरी नोट की पार्टी होगी, राइट। अब एक एक को यहीं पर डिस्कस करेंगे, अगर ऐसे डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज की। किसकी बात करते हैं हम, बिल ऑफ एक्सचेंज की। देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग होता है यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है कि आपको ये पेमेंट करनी है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस नहीं करता, ये ऑर्डर देता है कि आपको पेमेंट करनी है। दैट मीन्स कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा लिखा जाता है, क्रेडिटर के द्वारा। किसके द्वारा, क्रेडिटर के द्वारा। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं की जाती, इसकी जगह पर क्या किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, ऑर्डर दिया जाता है। बाकी साइन, रिटर्न, स्टैंप सब कुछ लगेगा, लेकिन ऑर्डर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक पार्टी और आ जाएगी, दैट इज एक्सेप्टर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं पार्टी की बात करूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज की हमारी 3 पार्टी हो जाएंगी। कितनी पार्टी, 3 पार्टी। लर्न कर लेना। एक होगा आपका ड्रोवर, जो कि लिखेगा, ठीक है, कि आपको इतनी पेमेंट करनी है। दूसरा होगा आपका पेई, और एक होगा आपका ड्रॉइंग, या फिर उसको आप एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। समझ में आया। देखो जो ड्रोवर है, ड्रोवर, एक्सेप्टर और पे, यहाँ पर समझो जो ड्रोवर है वो लिख रहा है और पे रिसीव कर रहा है। तो ये दोनों पार्टी सेम हो सकती है। कौन सी,
ड्रोवर और पेई दोनों सेम हो सकती है। जो ये एक्सेप्टर है ये कौन सा होगा, ये होगा जो पेमेंट करेगा, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर वो ऐसे दे देगा किसको, एक्सेप्टर को, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर वो एक्सेप्ट करके वापस पेमेंट करेगा। तो ड्रोवर को भी मिल सकती है वो और किसी पेई को मिल सकती है। तो इसके अंदर 3 पार्टी होंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है आपका चेक। चेक आपको नॉर्मली सबको पता है कि चेक क्या होता है, बैंक के बारे में आपको पता है, राइट। अब हमें क्या समझना है चेक के अंदर, वो ये बात ध्यान रखो, जो चेक होता है उसके अंदर ना एक क्रॉस लगा होता है, ऐसे क्रॉस। उसका मीनिंग पता है, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक जनरल हो सकता है, एक स्पेसिफिक होता है। जनरल का मीनिंग होता है खाली एक क्रॉस लगा मिलेगा, दैट मीन्स कि जहां पर आपका बैंक अकाउंट है आप वहां पर अपने चेक को क्या करवा सकते हो, मीनिंग चेक को कन्वर्ट करवा सकते हो रुपीज में। और अगर कोई स्पेसिफिक नेचर का चेक है तो उसके अंदर बैंक का नेम लिखा हुआ होगा, दैट मीन्स जिस बैंक का उसमें नेम लिखा हुआ है आपको वहां पर चेक को क्या करवाना पड़ेगा, चेक को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा रुपीज में। तो यहाँ पर चेक का नॉर्मली समझ में आया। चेक का सेक्शन आपका सेक्शन नंबर 6 और बिल ऑफ एक्सचेंज का था 5, राइट। अब चेक के अंदर कितनी पार्टी होंगी आपकी, 3 पार्टी होंगी। कितनी पार्टी होंगी, 3, ड्रोवर, पेई और पेयर, या फिर उसको होल्डर भी बोलते हैं। देखो ड्रोवर क्या होगा, जो लिखेगा, जो चेक को देगा। मान लीजिए कॉलेज वालों ने, जैसे कॉलेज में जब पोजीशन आती है, जैसे जब हमारा एनुअल फंक्शन होता है तो कॉलेज में चेक नहीं मिलते हैं, फर्स्ट पोजीशन के अलग है, सेकंड के अलग, थर्ड के अलग। तो जब चेक को जो दे रहा है, कॉलेज वाले जो दे रहे हैं वो कौन है, ड्रोवर, वो लिख कर दे रहे हैं। पेई कौन है, जो हम कन्वर्ट, हमें अगर मिला चेक तो मुझे मिला तो मैं कौन हुआ, पेई, तो मेरे को क्या वो मिलेगा, ठीक है। और पेयर कौन होगा, बैंक होगा, कौन होगा, बैंक होगा, जो कि होल्डर है। अगर ये पूछा जाए ना चेक के अंदर कौन सी पार्टी, और एक्सेप्टर अगर लिखा होता है, एक्सेप्टर कभी नहीं आता, एक्सेप्टर किसमें आता है आपका, बिल ऑफ एक्सचेंज में। क्वेश्चन आया हुआ था यही, चेक का ये पूछा हुआ था कि चेक के अंदर कौन कौन सी पार्टी आते हैं, तो ड्रोवर, पेई और होल्डर ये लिखी हुई थी, और एक था एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर वाली नहीं आनी थी, ठीक है। और एक केस था आपका कि प्रोमिसरी नोट नहीं, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, राइट। जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज था, प्रोमिसरी नोट था और चेक था। मीनिंग ये क्या थे, हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स थे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग और टाइप हमारे हो गए। आगे हम नेक्स्ट करेंगे बाकी जो रिमेनिंग रह गया है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।